नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मेवात क्लासेज बाय MS सर पर आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। गुज़िश्ता क्लास में हमने कन्हैया लाल कपूर की सवाने हयात पढ़ ली थी, जो आपने ज़हन नशीन भी कर ली होगी। बच्चों, आपको मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ, आप उसको फ़ौरन ज़हन नशीन कर लिया करें। कई तालिबे इल्म ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम पीछे पढ़ लेंगे या पीछे कर लेंगे। बेटाओ, कल कभी भी नहीं आया, आज से ही आप मेहनत शुरू कर दीजिए, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं हो। मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर वीडियो में आपको कोई कमा बेशी लगे तो आप ज़रूर बेफिक्र होकर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा बना हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं और उन तालिबे इल्म को भी इस चीज़ का इल्म करवाएं कि सर रोज़ाना वीडियो डालते हैं, आप भी यहाँ पर आकर मुताला करें। ख़ासकर वो तालिबे इल्म जो असातिज़ा से महरूम हैं, जिनको कोई भी असातिज़ा नहीं पढ़ाते हैं, आपको उनका पूरा ख्याल रखना है और उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताना है। हम पूरी जो जान पहचान किताब है इसका मुताला करेंगे। इम्तिहान तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम आपका वक्त वक्त पर इम्तिहान लेते भी रहेंगे। आइए हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने कन्हैया लाल कपूर की सवाने हयात पढ़ ली थी। आज हम कन्हैया लाल कपूर का जो लिखा हुआ सबक है, उन्होंने जो सबक तहरीर किया है बेतकल्लुफ़ी, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो बेतकल्लुफ़ी जो लफ्ज़ है, अगर आप इसका मायना समझ लोगे ना, तो ये जो कन्हैया लाल कपूर का जो लिखा हुआ सबक है, इसको आप बआसानी के साथ समझ जाओगे। आइए शुरू करते हैं। बेतकल्लुफ़ी, ये सबक कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। सीधा सवाल आपके इम्तिहान में आता है, बेतकल्लुफ़ी सबक किसने तहरीर फरमाया है? तहरीर का मायना होता है लिखना, तो आपका जवाब होगा कन्हैया लाल कपूर। दरअसल असल में ये सबक इंशाइया है। ये सबक क्या है? एक इंशाइया है। यहां से भी आपका सीधा सवाल आता है कि जो बेतकल्लुफ़ी सबक है दरअसल वो क्या है, तो आपका जवाब होगा वो एक इंशाइया है। ठीक है, जो एक तंज़-याओ मिज़ाहिया अंदाज में लिखा है। कन्हैया लाल कपूर ने ये जो सबक है, ये तंज़-या, इन्होंने अपने दोस्तों के ऊपर तंज किया है। इनके दोस्तों की जो गलत आदतें थी, जो गंदी आदतें थी, उन पर तंज किया है, उन पर कटाक्ष किया है, उन पर व्यंग किया है, उन पर कमेंट की है। ये तो हो गया तंज का मायना। अब है मिजाहिया। फिर इन्होंने इस सबक में मजाक भी पैदा कर दिया है कि उन्होंने तंज तो कर दिया, उसके बाद जो आने वाला लुत्फ है उसकी वजह से ये सबक और भी ज्यादा दोबाला हो गया है। मिजाहिया अंदाज में लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बेतकल्लुफी जो लफ्ज है उसका मायना क्या होता है और जो तकल्लुफ जो लफ्ज है उसका मायना क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूरी गौर फिक्र के साथ इसका मतलब वो मायना समझना है कि बेतकल्लुफ का मायना क्या होता है और बेतकल्लुफी का मायना क्या होता है। आइए देखते हैं। तकल्लुफ, अगर आपसे तकल्लुफ का मायना पूछा जाए, तकल्लुफ का मायना क्या होता है? तकलीफ उठाकर कोई काम करना, ऐसा काम जिसको करते वक्त हमें तकलीफ उठानी पड़े, हमें परेशान होना पड़े, तो वो जो काम होगा वो किसके दायरे में आएगा? तकल्लुफ के दायरे में आएगा। बनावट, जाहिरदारी, दिखावा, परेशानी, तकलीफ, ये तमाम मायने किसके होते हैं? तकल्लुफ के होते हैं। सीधा सा जवाब, तकल्लुफ का मायना होता है दिखावा, परेशानी। ठीक है, अब ये तो था आपका तकल्लुफ का मायना। अब देखते हैं बेतकल्लुफी का मायना क्या होता है। बेतकल्लुफी, ये लफ्ज बेतकल्लुफ से बना है। इसका जो असल लफ्ज है वो है बेतकल्लुफ। ठीक है, बेतकल्लुफी जो लफ्ज है वो दो अल्फाज से, दो मुरक्कब अल्फाज से मिलकर बना है। पहला तो है बे और दूसरा है तकल्लुफी। बे जो लफ्ज है ये एक साबिका है, ये एक उपसर्ग है। इसका मायना क्या होता है? इसका मायना होता है नहीं, इसका मायना होता है ना, इसका मायना होता है बगैर। जहां पर भी बेसाबिका आ जावे इसका मतलब नहीं, नेगेटिव में निकलता है। और जो तकल्लुफी है ये तकल्लुफ से बना है। ये किससे बना है? तकल्लुफ से बना है।
ये किससे बना है? तकल्लुफ से बना है। तकल्लुफ से ही क्या बना है? बेतकल्लुफी। अगर इसका मायना पूछा जाए क्या होता है, इसका मायना होता है तकलीफ, परेशानी। ये जो लफ्ज है तकल्लुफ, ये यहां पर आया है, लेकिन इसके शुरू में बेसाबिका आया है। अगर हम इसका मायना निकाला ले बेतकल्लुफी का, तो इसका मायना होगा जिसमें परेशानी और तकलीफ ना हो। आ गया ना नेगेटिव मायना, नहीं के मतलब में, कि जिस काम में हमको परेशानी नहीं होती वही क्या है? बेतकल्लुफी। इसका मायना बेहिजाबी भी होता है। बेहिजाबी का मतलब होता है जिसमें हिजाब नहीं किया जाता। आपके घर में आपकी जो वालिदा हैं, अगर आपके वालिद साहब के बड़े भाई होंगे, आपके ताया जान होंगे, तो आपकी वालिदा उनसे पर्दा जरूर करती होंगी। ये जो मायना निकलता है, ये तो निकलता है तकल्लुफ के मायने में। लेकिन जो बेहिजाबी है, बेहिजाबी का मतलब होता है हिजाब नहीं करना। मान के चलिए आपकी वालिदा आपके ताया जान से हिजाब ना करें, पर्दा नहीं करें, तो वो किस में मायना निकलेगा? बेहिजाबी में निकलेगा। इतना समझने के बाद मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जिसकी वजह से तकल्लुफ और बेतकल्लुफी इन दोनों में आपको आसानी से जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो यह है, तकल्लुफ में परेशानी छुपी हुई है। अगर हम मायना देखें बेतकल्लुफी का, तो इसका मायना निकलना चाहिए जिसमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहां पर क्या आया है? बेसाबिका आया है, जिसका मतलब नेगेटिव में निकालना है, नहीं में निकालना है। लेकिन जो कन्हैया लाल कपूर हैं, उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि तकल्लुफ में तो तकलीफ है ही, लेकिन बेतकल्लुफी में भी क्या छुपी हुई है? तकलीफ ही छुपी हुई है। मिसाल के तौर पे नीम का दरख्त आपने देखा होगा। नीम के दरख्त की जो पत्तियां होती है, नीम जो होता है वो कड़वा होता है। अगर आप नीम की पत्तियों को खाओगे तो वो क्या होंगी? कड़वी होंगी। अगर आप नीम की जो पत्तियां हैं, उनकी जो नई नई कोपलें हैं, जो नई नई पत्तियां अभी अभी उगी हैं, अगर आप उनको खाओगे तो वो भी आपको क्या लगेंगी? कड़वी ही लगेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि नीम की आप कोई भी चीज खाओ वो हमेशा कड़वी ही होगी। तो ऐसे ही कन्हैयालाल कपूर ने कहा है कि तकल्लुफ में तो तकलीफ छुपी हुई है, तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है? इसमें भी तो क्या छुपी हुई है? तकलीफ ही छुपी हुई है। उम्मीद है आप तकल्लुफ और बेतकल्लुफी में जो फर्क है उसको आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अब मैं आपको कन्हैयालाल कपूर के बारे में बताता हूं। कन्हैयालाल कपूर ने जो ये सबक लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि उनके कई दोस्त थे। दोस्त सभी के होते हैं, कन्हैयालाल कपूर के भी थे, लेकिन कन्हैयालाल कपूर के कुछ दोस्त ऐसे थे जो बेतकल्लुफ थे। मतलब किसी बात को कहने में हिजाब नहीं करते थे, बेशर्मों की तरह कह देते थे। जो उन्हें कहना होता था वो साफ साफ जाहिर कर देते थे कि हाँ भाई कन्हैयालाल कपूर, हमारे दिल में ये बात है। जब कन्हैयालाल कपूर उनकी बातों को सुनता था तो बहुत ही उसे परेशानी भी होती थी, लेकिन बेचारा क्या करता? वो अपने दोस्तों को वबाले जान भी नहीं कह सकता, जान का दुश्मन भी नहीं कह सकता, परेशान करने वाला भी नहीं कह सकता। तो इसीलिए उन्होंने ये सबक लिखा है कि मेरे दोस्तों से मुझे काफी परेशानी हुई। उसका तमाम तफसील के साथ जो इजहार है वो कन्हैयालाल कपूर ने इस सबक में किया है। उम्मीद है आपको तकल्लुफ और बेतकल्लुफी का जो मायना है वो समझ में आया होगा। ये भी बच्चों आप जहन नशीन कर लीजिए, तकल्लुफ का मायना भी इम्तिहान में पूछा जाता है और बेतकल्लुफी का मायना भी इम्तिहान में पूछा जाता है। अगर आपसे बेतकल्लुफी का मायना इम्तिहान में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा बेहिजाबी, और तकल्लुफ का मायना आपके इम्तिहान में पूछा जाए तो इसका मायना होता है दिखावा, जाहिरदारी, बनावट। इनमें से आप कोई भी मायना लिख दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने और चीजें भी शामिल की हैं जिसकी वजह से आप तकल्लुफ और बेतकल्लुफी में और ज्यादा फर्क बआसानी के साथ कर सके। अहम निकात। अहम निकात से पहले हम तकल्लुफ के बारे में और तफसील के साथ पढ़ेंगे। मुसन्निफ के मुताबिक तकल्लुफ क्या है? हमने तो अपने एतबार से जाहिर कर दिया तकल्लुफ क्या है, उसका मायना क्या होता है। लेकिन जो मुसन्निफ है, जो कन्हैयालाल कपूर है, उनके मुताबिक वो बताते हैं कि तकल्लुफ क्या है। पहला जो उन्होंने मतलब बताया है तकल्लुफ का, तकल्लुफ सरासर नफासत है।
कि जो तकल्लुफ है वो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नफासत है। नफासत का मतलब होता है खूबी, उम्दगी, लताफत है। तकल्लुफ एक ऐसी खूबी है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। और जो तकल्लुफ है, तकल्लुफ की शुरुआत पहले आपसे होती है। जो तकल्लुफ होता है उसकी शुरुआत पहले हमसे होती है। मिसाल के तौर पे आपके घर पर कोई आपका अजीज दोस्त आया है, आप उससे पूछोगे पानी लाऊं क्या, चाय लाऊं क्या, तो आपने तकल्लुफ की क्या कर दी, आपने वहां पर तकल्लुफ की शुरुआत कर दी। तो कन्हैयालाल कपूर भी इस चीज को जाहिर कर रहा है कि जो तकल्लुफ है उसकी शुरुआत पहले आपसे होती है, मतलब हमसे होती है। तकल्लुफ क्या है? तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है। घूंघट से मुराद यह है कि इसमें एक हया होती है, इसमें क्या होती है, शर्म होती है। जो रिश्तेदार आपके घर पे आया है, आपने उससे पूछा, तो ये गज भर लंबा घूंघट है। गज भर लंबा घूंघट से मुराद ये है, वो आपका जो रिश्तेदार है वो आपसे कहेगा, या आपका जो दोस्त है वो आपसे कहेगा कि नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझे ठंडा पानी पीना है, ना मुझे चाय पीनी है, ना मुझे पेप्सी पीनी है। वो आपसे मना करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका फर्ज है आप उससे पूछो। अगर उसके ख्वाहिश होगी किसी चीज की तो वो आपको जाहिर कर देगा, मुझे पानी की, शरबत की, या किसी और चीज की ख्वाहिश है। और आगे देखिए, तकल्लुफ जेरे लब मुस्कुराहट है। जेरे लब का मतलब होता है ऐसी मुस्कुराहट जो हल्की होती है। एक तो हम जोर जोर से हंसते हैं, एक हम सिर्फ मुस्कुराते हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं होती। तो वही क्या है, जेरे लब मुस्कुराहट है क्या, तकल्लुफ। एक बार इन सभी को आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई रिश्तेदार आपके घर पे आया है, आप उससे पूछते हो, शरीफ इंसान, शरीफ मेज़बान की तरह आप अपने मेहमान से पूछते हो, मैं आपको कुछ लाऊं क्या। अगर वो आपका मेहमान तकल्लुफ वाला होगा कि हाँ भाई वो समझेगा आपकी परेशानी को, तो उसमें ये चार खूबियां पाई जाएंगी, उसमें नफासत पाई जाएगी, उसमें ये खूबी पाई जाएगी तकल्लुफ की। तकल्लुफ की शुरुआत पहले आपसे होती है, आप उनसे पूछोगे। और जो तकल्लुफ है वो गजबर लंबा घूंघट है, वो शर्म झिझक महसूस करेगा आपसे कहने में। और जेरे लब मुस्कुराहट है, वो आपकी तरफ हंसेगा, आप उसकी तरफ हंसोगे। ये तो था तकल्लुफ। अब आके देखिए बेतकल्लुफ क्या है। बेतकल्लुफी, मुसन्निफ के मुताबिक बेतकल्लुफी क्या है। मुसन्निफ ने यहां पर जो बेतकल्लुफी जो लफ्ज है वो किस लिए इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या निकलेगा, इसको समझाने की कोशिश की है कन्हैयालाल कपूर ने। बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है। कसाफत का मतलब होता है गलाजत, और गलाजत का मायना होता है गाढ़ापन। इसमें वजन होता है, इसमें गलाजत होती है, इसमें गाढ़ापन होता है। तकल्लुफ तो हल्का होता है, लेकिन ये जो बेतकल्लुफी है ये उससे थोड़ी सी ज्यादा भारी होती है। कहने का मतलब यह है, तकल्लुफ में तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन जो बेतकल्लुफी होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। बेतकल्लुफी पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। पहले हम से मुराद यह है कि जो दोस्त आपके घर पे आया था पहले, ठीक है, वो तो एक शरीफ शख्स था। मान के चलो आपका कोई ऐसा दोस्त दूसरा आया है जो आपसे बिल्कुल भी शर्माता नहीं है किसी चीज को भी कहने में। जब वो आपके घर पर आएगा, जाहिर सी बात है आप उससे पूछोगे आपके लिए मैं क्या लाऊं, तो वो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद इस चीज को कहेगा कि पहले हम। वो आपसे कह देगा मैं चाय पीऊंगा, मैं बड़ी दूर से आया हूं। अगर गर्मी का मौसम होगा तो वो आपसे कह देगा मैं पेप्सी पीऊंगा। अगर उसे भूख लग रही होगी तो वो आपसे आकर जाहिर करेगा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। उस मेहमान या रिश्तेदार ने या आपके दोस्त ने आपके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी, और जबकि आपके घर पर इनमें से कोई भी चीज मुहैया नहीं है, तो बताओ आपको परेशानी होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब होगा आपको परेशानी होगी। मान के चलो वो खाने की ख्वाहिश जाहिर कर दे, और आपके घर पे वालिदा नहीं है, या आपकी बीवी नहीं है, या आपकी बहन नहीं है घर पर, और आपको खाना बनाना आता नहीं है।
अब बताओ आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? इसमें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन बेतकल्लुफी में आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। पहले हम मेरी बात सुनो, वो मेहमान कहेगा कि मेरी बात सुनो और जहन्नम में जाएं आप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर में कौन नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, खाना चाहिए। बताओ आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? तो कन्हैयालाल कपूर ने ऐसे ही दोस्तों का जिक्र किया है बेतकल्लुफी जो सबक है। बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान है। गज भर लंबी जबान होने से मतलब यह है, मुराद यह है कि इसमें जो आपका दोस्त या मेहमान है वो आपके सामने ख्वाहिशों का अंबार लगा देता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब आप बताओ आप उसकी ख्वाहिश को कैसे पूरा करोगे, और आप घर पे अकेले हो। तो इसीलिए जो बेतकल्लुफी है वो क्या है, गज भर लंबी जबान है। जो बेतकल्लुफी है वो खंदाए बेबाक है। खंदाए बेबाक का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। इसमें जो आपका दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, वो जोर जोर से हंसेगा, वो तो हंसेगा ही, साथ में आपको भी हंसना ही पड़ेगा। हालांकि आप तो शर्मिंदा होगे क्योंकि आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन वो तो जोर जोर की ही हंसेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। बताओ भला ऐसा भी कहीं पे होता है क्या? अगर आपका सच्चा दोस्त है, आपका अच्छा रिश्तेदार है, तो वो आपकी मजबूरियों को समझेगा। ये नहीं है कि हाँ भाई आपको शर्मिंदा करेगा। तो खंदाए बेबाक का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। उम्मीद है आपको तकल्लुफ और जो बेतकल्लुफी में जो फर्क है, कन्हैयालाल कपूर ने भी जो फर्क बताया है उसे हमने समझाने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। हमने इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए कुछ अहम चीजें भी लिखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हैं, उनका भी आइए मुताला करते हैं। अहम निकात, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाती हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी करोगे, अगर आपको जितनी जरूरत हो उतना ही तकल्लुफ करें और उतनी ही बेतकल्लुफी करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये दोनों ही क्या होती हैं, परेशानी का सबब होती हैं। इनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, सबब बन जाती हैं। सबब का मायना होता है वजह बन जाती है। आगे देखिए, मुसन्निफ ने इस सबक में आप बीती के तौर पर बड़े ही खूबसूरत और मुअस्सर अंदाज में तकल्लुफ और बेतकल्लुफी का के फायदे और नुकसानात पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ ने इस सबक में जो बेतकल्लुफी जो सबक है उसमें आप बीती के तौर पर, आप बीती से मुराद ये है उसकी आत्मकथा, आप बीती के तौर पर कि जो कन्हैयालाल कपूर है उसको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा बेतकल्लुफ दोस्तों से, उनके ऊपर जो गुजरी थी उस वक्त, उसको इस बेतकल्लुफी सबक में शामिल किया है के तौर पर बड़े ही खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब होता है अच्छा, और मुअस्सर अंदाज में, मुअस्सर अंदाज का मायना होता है असरदार अंदाज में तकल्लुफ और बेतकल्लुफी के फायदा और नुकसानात पर रोशनी डाली है। कन्हैयालाल कपूर ने बताया है कि तकल्लुफ और बेतकल्लुफी से हमको क्या क्या तो फायदे होते हैं और क्या क्या होते हैं, नुकसानात होते हैं। इस सबक के जरिया से मुसन्निफ का ख्याल है कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सा राह तो आराम है। कन्हैयालाल कपूर ने बताया है कि तकल्लुफ में तकलीफ है, तकल्लुफ में तो तकलीफ छुपी ही हुई है, हमने ऊपर मायने में भी पढ़ लिया है। और अगर हम बेतकल्लुफी का मायना देखें तो इसका मायना होता है परेशानी का ना होना, लेकिन कन्हैयालाल कपूर ने कुछ अलग ही अंदाज में बेतकल्लुफी का मायना जाहिर किया है कि बेतकल्लुफी में कौन सा राह तो आराम है। हालांकि इसके आगे साबिका लग रहा है बे, जिसका मायना नहीं, ना या बगैर के लिए निकलता है। अगर हम बेतकल्लुफी का मायना देखें तो जिसमें परेशानी नहीं होती, लेकिन कन्हैयालाल कपूर कह रहा है कि बेतकल्लुफी में भी क्या छुपी हुई है, परेशानी ही छुपी हुई है। हमने आपको मिसाल दी थी नीम के ऊपर, नीम की चाहे आप बड़ी पत्ती खाओ, चाहे आप नई नई जो कोपले हैं उनको खाओ, दोनों बताओ कड़वी होंगी या नहीं होंगी? यस होंगी। तो तकल्लुफ में तो तकलीफ छुपी हुई है, तो कन्हैयालाल कपूर कहता है ये भी तो नीम की पत्ती ही है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसमें भी क्या छुपी हुई है, तकलीफ छुपी हुई है।
मिसाल के तौर पर तकल्लुफ की मेराज पहले आप है, तो बेतकल्लुफी की मेराज पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। और ऐसी बेतकल्लुफी से तकल्लुफ 1000 दर्जा बेहतर है। तो कन्हैयालाल कपूर ने मिसाल भी दी है उस चीज को और ज्यादा आपको समझाने के लिए। तकल्लुफ की मेराज, मेराज का मतलब था ऊंचा या बुलंद, लेकिन यहाँ पे तकल्लुफ की जो शुरुआत है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तकल्लुफ की शुरुआत पहले आप, तकल्लुफ की शुरुआत पहले हमसे होती है। हमारे घर पर जो आता है हम ही तो उससे पूछते हैं पहले आप, यानी हम। ये तो हो गया तकल्लुफ का मायना। तो बेतकल्लुफी की मेराज पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। और जो बेतकल्लुफी है उसकी शुरुआत पहले हमसे होती है। मतलब यह है कि हमारा जो दोस्त है वो हमसे ख्वाहिश जाहिर करता है और जहन्नम में जाएं आप। उसको इस चीज से कुछ मतलब नहीं होता कि आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तभी तो आया है जहन्नम में जाएं आप। जहन्नम में जाने से मुराद यह है दोज़ख में, गलत जगह पर आप जाएं। मुझे तो अपने काम से ही काम है। और ऐसी बेतकल्लुफी से, जो ये बेतकल्लुफी है जहन्नम में जाने वाली, इससे तो बेहतर है। बेतकल्लुफी से तकल्लुफ 1000 दर्जा बेहतर है। अगर हम बेतकल्लुफी को लें तो ये बहुत ही भारी भरकम होती है, ये बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन जो तकल्लुफ होता है वो बहुत ही कम होता है। इससे 1000 दर्जा बेहतर है। 1000 दर्जा बेहतर से मुराद ये है कि ये उससे 100 गुना अच्छी है। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आए तो एक मर्तबा वीडियो को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। आपको उर्दू लिखना सिखाने के जो वीडियो हैं वो चाहिए, उर्दू पढ़ना सिखाने के जो वीडियो हैं वो चाहिए, उर्दू कवायद के जो वीडियो हैं वो चाहिए। आपको 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड अगर उसके वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बआसानी के साथ बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चा, जो तालिबे इल्म लिखने में दुश्वारी महसूस कर रहा है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपकी ज़रूरत हो, जिस एतबार की हो, जिस लिहाज की हो, आप हमें बेफिक्र होकर बताइए। हमने ये शुरुआत जो की है, हमने उन तालिबे इल्म के लिए की है जिनको उर्दू पढ़ने से दिलचस्पी है। अगर हमारी उर्दू ज़बान बढ़ेगी, जाहिर सी बात है हमारी जो उर्दू ज़बान जब इसको आवाम में बोला लिखा पढ़ा जाएगा तो हमारी उर्दू ज़बान की ही तरक्की होगी। आपको जिस भी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए आप बेफिक्र होकर बता सकते हैं। और जो 10वीं क्लास की जो जान पहचान किताब है उसकी मुहिम तो हमने शुरू कर ही रखी है। आपके लिए तो हम इतना वक्त निकाल ही सकते हैं। मेहनत आपकी होगी, ज़रिया हम बनेंगे। मेहनत आपकी होगी, ज़रिया हम बनेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसे हम नहीं करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आपकी समातों का शुक्रिया। मिलते हैं बेतकल्लुफ़ी सबक के साथ। हमने जो आज ये चीज़ पढ़ी है, हमने ये इसलिए आपको बताने की कोशिश की है कि आप अगर बेतकल्लुफ़ी का मायना समझ गए ना, पूरा जो सबक है वो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रूरत है आपको बेतकल्लुफ़ी जो लफ्ज़ है वो समझने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी समातों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।